हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि 21वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा। 21वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। क्या ये मैग्नोलिया में आयोजित होगा, यूएसए में होगा, कजाकिस्तान में होगा या फिर होगा भारत में। तो ये इसका जो आयोजन होगा ये होगा मैग्नोलिया में। कहाँ पर होगा? मैग्नोलिया में होगा। इसका फर्स्ट जो है ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देख लेते हैं कल के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में किस बैंक ने अपने संरक्षकों को उन्नत बीमा समाधान और ग्राहक लाभ प्रदान करने के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी करी है। तो वो है कर्नाटक बैंक। कौन सा बैंक है? कर्नाटक बैंक है। निकोलस मादुरो जुलाई 2024 में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं वेनेजुएला के। जो निकोलस मादुरो हैं ये जुलाई 2024 में कहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं वेनेजुएला के। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से संबंधित व्यवहारिक परिवर्तन लाने वाले उत्पादों और सेवाओं से संबंधित विचारों को आमंत्रित करने के लिए आइडिया फॉर लाइफ जो पोर्टल है, आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव जी ने। ठीक है, कौन सी सीमेंट कंपनी के प्रमोटरों और उसके सहयोगियों से 3,945 करोड़ में इंडिया सीमेंट्स में 32.72% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी? तो वो सीमेंट कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट। कौन सी है? अल्ट्राटेक सीमेंट है। मनोज मित्तल को जुलाई 2024 में किस वित्तीय संस्थान का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये हैं कौन से संस्थान के? तो ये हैं सिडबी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बन गया है। कौन सा देश 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बन गया है? तो वो देश है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने 2027-28 तक 7 वर्ष की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्लग एंड प्ले सुविधा सहित विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ ग्रीनफील्ड या फिर ब्राउनफील्ड साइटों पर कितने पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी कि पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये टोटल है कितने? 7 हैं। ठीक है, जुलाई 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा टोक्यो के एडोगावा वार्ड में प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यानी कि जुलाई 2024 में जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर उनके द्वारा टोक्यो के एडोगावा वार्ड में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वो है महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या के रामलला पर पहला डाक टिकट जारी करने वाला विश्व का जो पहला देश बन गया है वो कौन सा देश है? तो वो है लाओस। जुलाई 2024 में राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। हरिभाऊ किशन राव बागड़े कहाँ के राज्यपाल हैं? तो ये हैं राजस्थान के। ठीक है, तो ये कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अब देख लेते हैं आज यानी कि 2 अगस्त के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको जो है देख लेते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि डेटा टेक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यूजीआरओ कैपिटल ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण देने के लिए किस संस्था के साथ सह ऋण साझेदारी करी? यानी कि जो एमएसएमई होते हैं, जो उद्योग होते हैं, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनको ऋण देने के लिए किस संस्था के साथ सह ऋण साझेदारी करी है? तो क्या वो सेबी है, सिडबी है, नाबार्ड है या फिर है एग्जिम बैंक? ठीक है, एग्जिम नहीं एक्सिस होता है। ठीक है, एक्सिस बैंक। तो वो कौन सा बैंक है? वो है सिडबी बैंक। ठीक है, सिडबी बैंक के साथ जो है सह ऋण साझेदारी करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सौर छत क्षमता बढ़ाने के लिए गो एम विनामूल्य वीज एवजन योजना शुरू करी है? किस राज्य ने सौर छत क्षमता बढ़ाने के लिए गोयम विनामूल्य वीज एवजन योजना शुरू की है? क्या वो महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है या फिर है गोवा? तो वो कौन सा राज्य है? वो है गोवा। ठीक है, इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी होता है उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? क्या वो सुमन शर्मा हैं, दिनेश दास हैं, या फिर अंकित गर्ग हैं, या फिर प्रीति सूदान हैं? तो अभी हाल ही में यूपीएससी के जो पहले के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो नए जो है यूपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, कौन है? तो वो है श्रीमती प्रीति सूदान। ठीक है, कौन है? ये एक फीमेल है, एक महिला है, प्रीति सूदान, जो कि यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में बेंगलुरु स्थित इंश्योरटेक स्टार्टअप को IRDAI द्वारा प्रत्यक्ष ब्रोकिंग लाइसेंस प्रदान किया गया है और यह स्टार्टअप भारत में प्रत्यक्ष बीमा ब्रोकर के रूप में काम करने में सक्षम बनाता है, जो व्यवसाय बीमा समाधानों की एक पूरी श्रृंखला पेश करता है। ठीक है, कौन है वह? क्या वो पेयू है, कैश फ्री है, फोन पे है, या फिर है कोवरजी? तो वो कौन सा है? वो है कोवरजी। ठीक है, कोवरजी है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसूद पेजेशकियन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में शपथ ली है? मसूद जो पेजेशकियन है अभी हाल ही में जो है राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ लिया है, तो कौन से देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं ये आपको बताना है। क्या वो ईरान के राष्ट्रपति हैं, इराक के हैं, सऊदी अरब के हैं, या फिर हैं कतर के? तो जो मसूद पेजेशकियन हैं वो अभी हाल ही में राष्ट्रपति बनाए गए हैं। कहाँ के बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं ईरान के, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में मुंबई स्थित मर्चेंट पेमेंट कंपनी बिलडेस्क अमेजन पे और वैश्विक भुगतान प्रमुख इंडियन ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस हासिल कर लिया है। PA क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन सी थी? अभी हाल ही में मुंबई स्थित मर्चेंट पेमेंट कंपनी बिल डेस्क अमेजन पे और वैश्विक भुगतान प्रमुख एडियन ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस हासिल कर लिया है। PA क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस हासिल करने वाली जो पहली कंपनी है कौन सी थी? क्या वो रेजर पे थी, पेजैप थी, पेयू थी, या फिर थी कैश फ्री? तो वो कौन सी कंपनी थी? वो थी कैश फ्री। कौन थी? कैश फ्री थी, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में किस कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI से अपनी परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है? कौन सी कंपनी को अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक से अपनी परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है? क्या वो बजाज एलियांस कैपिटल है, भारतीय एक्सा कैपिटल है, श्री राम कैपिटल है, या फिर है रॉयल सुंदरम कैपिटल? तो वो कौन सी कंपनी है? तो वो है श्री राम कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NIIT की सहायक कंपनी NIIT इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ने किस बैंक के सहयोग से ACE बैंकर प्रोग्राम लॉन्च किया है? कौन सा वो बैंक है? क्या वो एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, या फिर है यस बैंक? तो वो कौन सा है? वो है HDFC बैंक। कौन सा बैंक है? HDFC बैंक है, यानी कि इसका B ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय टीम ने 56वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में डैश स्वर्ण, डैश रजत और डैश कांस्य पदक जीते हैं। यानी कि भारतीय टीम ने 56वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में कितने स्वर्ण, कितने रजत और टोटल कितने कांस्य पदक जीते हैं, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारतीय टीम ने 56वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में कितने स्वर्ण जीते हैं? तो उन्होंने जीता है 1 स्वर्ण। कितना जीता है? 1 स्वर्ण जीता है। ठीक है, और 2 जो है रजत जीते हैं और 1 कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो भारतीय टीम ने 56वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 1 स्वर्ण जीता है, 2 रजत जीते हैं और 1 कांस्य। तो ये तीनों पदक मिलाकर टोटल 4 जो है पदक हासिल किए गए हैं भारतीय टीम के द्वारा। कहाँ पे? 56वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में। कितने स्वर्ण हैं? 1 स्वर्ण है, 2 रजत है और 1 कांस्य है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 1 स्वर्ण के साथ 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है भारतीय टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया कप 2027 की मेजबानी करेगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश है जो एशिया कप 2027 की मेजबानी करेगा? क्या वो भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, या फिर है पाकिस्तान? तो वो कौन सा देश है जो 2027 में एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो वो देश है बांग्लादेश। ठीक है, कौन सा देश है? बांग्लादेश है।
अब कर लेते हैं आज के ही प्रश्नों का एक बार रिवीजन फिर से। आज की रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि डेटा टेक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यूजीआरओ कैपिटल ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण देने के लिए किस संस्था के साथ सह ऋण साझेदारी करी है? तो वो संस्था है सिडबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सौर छत क्षमता बढ़ाने के लिए गोयम विना मूल्य विज एवजन योजना शुरू की है? तो वो है गोवा राज्य। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया श्रीमती प्रीति सूदान को। जुलाई 2024 में बेंगलुरु स्थित इंश्योरटेक स्टार्टअप को आईआरडीएआई द्वारा प्रत्यक्ष ब्रोकिंग लाइसेंस प्रदान किया गया है और यह स्टार्टअप भारत में प्रत्यक्ष बीमा ब्रोकर के रूप में काम करने में सक्षम बनाता है, जो व्यवसाय बीमा समाधानों की एक पूरी श्रृंखला पेश करता है। वो कौन सा है? तो वो है कोब्रजी। मसूद पेजेशकियां अभी हाल ही में राष्ट्रपति बनाए गए हैं। कहाँ के बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं ईरान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में मुंबई स्थित मर्चेंट पेमेंट कंपनी बिलडेस्क, अमेजन पे और वैश्विक भुगतान प्रमुख इंडियन ने भारतीय रिजर्व बैंक से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस हासिल कर लिया है। पीए क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस हासिल करने वाली पहली कंपनी कौन सी थी? तो वो थी कैश फ्री। जुलाई 2024 में किस कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अपनी परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी एआरसी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है? तो वो कौन सी कंपनी थी? तो वो थी श्रीराम कैपिटल। एनआईआईटी की सहायक कंपनी एनआईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ने किस बैंक के सहयोग से एसीई बैंकर प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो वो है एचडीएफसी बैंक। भारतीय टीम ने 56वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में कुल जो है कितने स्वर्ण, कितने रजत और कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो जो भारतीय टीम है उसने 56वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में टोटल 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया कप 2027 की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है एशिया कप 2027 की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। तो ये जो है आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किया, साथ में रिवीजन भी कर लिया है। अब देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न क्या है। आज का जो होमवर्क का प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में किस वित्तीय नियामक ने सेवा यानी SEVA चैट बॉट लॉन्च किया है? कौन सी वित्तीय नियामक कंपनी है ये आपको बताना है। क्या वो सेबी है, सिडबी है, नाबार्ड है या फिर है एक्सिस बैंक? कौन सा जो है वित्तीय नियामक कंपनी है जिसने SEVA चैट बॉट लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है।